हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 के क्रैश के बाद ये कहा जाने लगा कि प्लेन के मलबे में फ्लाइट इंजीनियर का भूत घूमता है। पर क्या आपको पता है कि उस प्लेन के मलबे का क्या किया गया? और आपने बर्ड स्ट्राइक की घटना तो सुना ही होगा, पर क्या हो अगर प्लेन से कोई भालू टकरा जाए? दोस्तों, ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 के क्रैश के बाद ऐसा माना जाने लगा कि उस प्लेन के मलबे को निकालकर किसी दूसरे प्लेन में फिट कर दिया गया, जिससे फ्लाइट इंजीनियर का भूत दूसरे प्लेन में चला गया। इस कहानी पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। वैसे लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आप US चले जाओ, वहाँ वार्नर्स कल्ट म्यूजियम है। गूगल मैप में आपको लोकेशन भी मिल जाएगा। वहां जाने के बाद ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 का मलबा भी आप देख सकते हैं। डॉन रिपो को मेरा हेलो भी बोल देना। वहां तक जाने का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। किसी को भी जाने का मन है तो इंस्टाग्राम में मैसेज करना। खैर, इस भूतिया प्लेन का पूरा पर्दाफाश हमने कर दिया है। 2 वीडियो इस पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा। 17 जुलाई 2020 जब एयरबस A320 का विमान रसिया के मैगेडन सिटी में लैंड करने वाला था, प्लेन धीरे धीरे रनवे के नजदीक आता गया। जब ये प्लेन रनवे से करीब 500 फीट की दूरी पर था, तब एक फ्लाइट क्रू ने देखा कि रनवे पर एक बड़ा सा भालू घूम रहा है। तुरंत ही पायलट ने गो अराउंड का डिसीजन लिया और करीब 20 मिनट बाद सिटी का एक चक्कर लगा के प्लेन को वापस से उसी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर उन एयरपोर्ट्स में जिसे किसी रिमोट एरिया में बनाया गया हो, अक्सर वहां जंगली जानवर आ जाते हैं। रसिया के जंगलों में भालुओं की संख्या अधिक है, इसीलिए ये कभी कभी भटकते भटकते एयरपोर्ट्स की तरफ भी आ जाते हैं। कई बार तो ये प्लेन से भी टकरा चुके हैं। और सिर्फ भालू ही नहीं, बल्कि डॉग्स, यहाँ तक कि मगरमच्छ और कछुआ भी एयरपोर्ट्स में दाखिल हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि एयरपोर्ट के बगल में जो जानवर है उसमें कौन कौन से जानवरों की संख्या अधिक है। दोस्तों, तांबरम इंडियन एयरफोर्स बेस और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ही ऑलमोस्ट बहुत नजदीक है। दोनों ही एयरपोर्ट्स में 2-2 रनवे है। इवन दोनों रनवे दिखने में एक जैसा लगता है, यहाँ तक कि रनवे पर लिखा नंबर भी सेम है। ऐसे में रात के समय में अगर कोई अनजान पायलट पहली बार चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने की कोशिश करेगा तो उसे कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि दोनों ही एयरपोर्ट आसपास है और दोनों एयरपोर्ट्स का रनवे भी सेम है। इसीलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एयरपोर्ट में एरोड्रोम बीकन लाइट फ्लैश किया जाता है। इसे रोटेटिंग बीकन भी कहा जाता है। ये लाइट्स गोल गोल घूमकर जलती रहती है। सिविलियन एयरपोर्ट्स जहां पैसेंजर प्लेन्स लैंडिंग करते हैं, उन एयरपोर्ट्स में व्हाइट और ग्रीन लाइट फ्लैश किया जाता है। वहीं अगर पायलट ये देखता है कि रोटेटिंग लाइट का कलर व्हाइट और येलो है, तो वो समझ जाता है कि ये एक वाटर एयरपोर्ट है। ऐसे एयरपोर्ट्स में नॉर्मली सी प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। अगर रोटेटिंग बीकन लाइट व्हाइट, येलो, ग्रीन में फ्लैश होता है तो पायलट इसे देखकर ये समझ जाता है कि ये एक हेलीपैड है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं। वहीं अगर व्हाइट और ग्रीन लाइट जल्दी जल्दी फ्लैश कर रहा है तो पायलट ये समझ जाएगा कि ये एक मिलिट्री एयरपोर्ट है। तो इस तरह से एक ही सिटी में अलग अलग टाइप के बहुत सारे एयरपोर्ट्स होने के बावजूद भी पायलट्स ये पता लगा लेते हैं कि हमें कौन से एयरपोर्ट में लैंड करना है। लेकिन ये लाइट सिर्फ रात में ही काम करती है, दिन में भी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर दोनों एयरपोर्ट सिमिलर दिखता हो और रनवे का नंबर भी सेम हो, तो जैसा कि चेन्नई में हमें देखने को मिलता है। बोइंग 747 का एक विशाल विमान इसी तरह कंफ्यूज होकर तांबरम एयरफोर्स बेस में लैंड कर गया था, जबकि उसे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। अब समस्या ये आ चुकी थी कि बोइंग 747 एक विशाल विमान है और एयरफोर्स बेस में इतना लंबा रनवे नहीं था कि इस बड़े से प्लेन को टेक ऑफ कराया जाए। खैर, इसकी कहानी अलग है। इस टॉपिक पर भी हम केस स्टडी कर चुके हैं, लिंक मिलेगा आई बटन में। दोस्तों, 1982 में कार्लोस नाम के एक पायलट पर अटैक किया गया। ब्राजील में उन दिनों सिविल वार का दौर चल रहा था। इस अटैक में उन्होंने अपनी आंखें खो दिया। इसके बावजूद भी वो कमर्शियल पायलट बने और करीब 6 साल बाद 24 मई 1988 में टाका एयरलाइन का एक फ्लाइट का दोनों इंजन फेल हो गया। इस प्लेन को कैप्टन कार्लोस ही उड़ा रहे थे और बड़ी ही बहादुरी से इस प्लेन को एक फील्ड में लैंड करा दिया, वो भी अपनी एक ही आंखों से। इस हादसे में सभी की जान बच गई। कैप्टन कार्लोस को अब एक हीरो की तरह सम्मान दिया जाता है और 5 दिन पहले उनका इंटरव्यू भी आया है मेंटोर पायलट के चैनल में। इस वीडियो पर भी काम चल रहा है, इसका केस स्टडी भी जल्द आने वाला है।
तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।